हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जी आज की इस वीडियो में हम वो 5 गलतियां डिस्कस करेंगे जो लोग होम लोन लेने से पहले करते हैं एंड जिससे आप वो गलती ना करें। तो देखिए, घर लेने का सपना सबका होता है और इस सपने को वो होम लोन के थ्रू पूरा भी कर लेते हैं। होम लोन का आखिर मतलब क्या होता है? तो ये वो लोन होता है जो आप किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए लेते हैं। अब इसमें भी आप इसे 3 तरीके से लेते हैं। नंबर 1 हो गया फ्लैट्स, यानी कि आपको जो बिल्डिंग्स में जो फ्लैट मिलते हैं, एक तो आप उसके लिए लोन लेते हैं। अब नंबर 2 हो गया आपका इंडिपेंडेंट हाउसेज, यानी कि रेडीमेड घर, जो आपको रेडीमेड बना के जो घर दिए जाते हैं, एक वो हो गया आपका। नंबर 3 पे आ गया लैंड, यानी कि कोई अगर आप जमीन लेके घर बनवाना चाहते हैं तो वो एक अलग कैटेगरी में आता है। अब इनमें एक माइनर सा डिफरेंट होता है कि जो होम लोन होते हैं वो आपके फ्लैट्स और आपके जो रेडीमेड घर होते हैं वो इस कैटेगरी में आता है। जो आप लैंड लेते हैं घर बनाने के लिए वो एक आपका कंस्ट्रक्शन लोन आता है, यानी कि जो अमाउंट आप लोन लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं होम लोन का, तो उसमें क्या है कि जो फ्लैट्स और इंडिपेंडेंट हाउसेस होते हैं उनमें आपको बैंक्स पूरा पैसा आपको एक साथ दे देता है। बट जो आपका लैंड होता है उसमें जो आप घर बनाते हैं तो वहाँ पे आपको बैंक धीरे धीरे करके अमाउंट देता है, एक साथ पैसा नहीं देता है। जैसे जैसे आपका काम होगा उसी तरीके से आपको बैंक्स पैसा भी देता है। और इसी लोन को लेने के लिए जो लोग 5 गलतियां करते हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एंड अगर आप हमारे YouTube चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कीजिए, जिससे ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे बिल्कुल मिस ना हो। तो मिस्टेक नंबर 1 की हम बात करें, सिविल स्कोर। देखिए, किसी भी लोन को लेने से पहले आपका एक सिविल स्कोर होना जरूरी होता है। सिविल स्कोर होना ही नहीं, एक अच्छा सिविल स्कोर होना जरूरी होता है। बट कुछ टाइम आपने देखा होगा कि जिन लोगों का सिविल स्कोर कम भी है, अगर वो लोग होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको लोन मिल तो जाता है, बट एक वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लोन उनको मिलता है। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए, अगर आपका सिविल स्कोर कम है तो आपने अगर मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आपको बताया जो आपके आरबीआई के जो न्यू अपडेट्स आए उसमें आपका जो सिविल स्कोर है वो हर 15 दिन के अंदर अपडेट होगा। तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, अगर आपका सिविल स्कोर कम है तो आपको वेट करना है, उसे इम्प्रूव करना है। आप अगर टाइमली पेमेंट करेंगे, टाइम से अपनी EMIs पे करेंगे, क्रेडिट कार्ड्स के बिल पेमेंट करेंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली ही इंप्रूवमेंट हो जाएगा सिविल स्कोर में। तो यहाँ पे आपको वेट करना है और अपने सिविल स्कोर को इम्प्रूव करना है। और जनरली जो सिविल स्कोर 750 प्लस होते हैं वो एक अच्छे सिविल स्कोर माने जाते हैं। और इस सिविल स्कोर पे आपको एक बैंक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी प्रोवाइड कर दिया है। जैसे कि होम लोन में आपको 8 to 9% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट इजीली आपको मिल जाता है अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो। मिस्टेक नंबर 2 की मैं बात करूं तो लैक ऑफ प्रॉपर रिसर्च। अगर आपको होम लोन लेना है तो आपको एटलीस्ट 4 to 5 बैंक्स में आपको प्रॉपर चेक करना चाहिए कि कौन सा बैंक बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको होम लोन की फैसिलिटी दे रहा है एंड उनकी टर्म एंड कंडीशंस क्या क्या है। यहाँ पे आपका 0.5 इंटरेस्ट रेट पे अगर आपको महंगा मिलता है तो एक आपके लंबे टाइम में, जैसे कि आपका होम लोन का जो टेन्योर होता है वो 20 प्लस ही होता है, 20 ईयर, 25 ईयर्स, तो इस टेन्योर के अंदर वो 0.5% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट आपको एक बड़ा अमाउंट भी बना के दे सकता है जो आपको पे करना होगा। मिस्टेक नंबर 3 की मैं बात करूँ तो नॉट नोइंग द टाइप ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, जल्दबाजी में आप लोन तो ले लेते हैं बट आप ये प्रॉपर चेक करना भूल जाते हैं कि जो लोन आप यूज़ कर रहे हैं वो किस इंटरेस्ट पे है, यानी कि आप फिक्स इंटरेस्ट रेट यूज़ कर रहे हैं या फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज़ कर रहे हैं। मैक्सिमम लोगों को यही नहीं पता होता कि वो जो लोन यूज़ कर रहे हैं वो किस इंटरेस्ट पे यूज़ कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट फ्लोटिंग है या उनका इंटरेस्ट फिक्स्ड है। तो अगर आप भी दोनों इंटरेस्ट को लेकर कंफ्यूज हैं तो दोनों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फर्स्ट हम बात करेंगे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट की। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 50 लाख रुपए का होम लोन लिया है और 20 साल तक के लिए उसे लिया है 8% पे, तो आपको 20 साल तक फिक्स इंटरेस्ट रेट देना होगा, वो भी 8% के हिसाब से। तो जो आपके लास्ट टाइम होगा आपके लोन का, तब भी अगर आपकी आउटस्टैंडिंग कम होगी तब भी आपको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट 8% का देना होगा। बट यहाँ पे मैं अगर बात करूँ फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो ये RBI इसे मार्केट के हिसाब से डिसाइड करती है कि बैंक्स को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रखना चाहिए। तो यहाँ पे जनरली जो देखा गया है वो ये देखा गया है कि जो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उनकी जो EMIs हैं वो भी ऊपर नीचे होती रहती हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी ऊपर नीचे होता रहता है, कोई फिक्स नहीं होता। एंड और यहाँ पे एक चीज़ और देखी गई है, जो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कम लगता है कंपेयर करें अगर हम फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। तो आप कोई भी लोन लेते हैं तो उसमें आपको ज़रूर से ये चीज़ चेक करनी है कि जो आप इंटरेस्ट रेट यूज़ कर रहे हैं वो फ्लोटिंग है या फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मिस्टेक नंबर 4 की मैं अगर बात करूँ तो ओवर एस्टिमेटिंग योर रीपेमेंट। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपकी इनकम पर जितना EMI बन रहा है होम लोन का
उसको ज़्यादा बनवा लेना। कुछ लोग जल्दबाजी में ये करते हैं कि वो जल्दी पे करने के चक्कर में अपने EMI को बड़ा बनवा लेते हैं एंड वो यहाँ पे ये चीज़ भूल जाते हैं कि उनके मंथली और भी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे आपका घर का एक्सपेंसेस हो गया, आपकी लाइफ स्टाइल का एक्सपेंसेस हो गया, आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो गई, आपकी सेविंग्स हो गई। तो ये चीज़ आप भूल जाते हैं और उस EMI को फिर आप मैनेज नहीं कर पाते, तो एक बर्डन आपको फील होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए आप बैंक जो होती है वो आपकी इनकम का 50% तक का EMI आपको बना के देती है, बट आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने मंथली एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करना है, उसके बाद आपको अपने होम लोन की EMI सेट करनी है। मिस्टेक नंबर 5 की मैं बात करूँ तो नॉट चेकिंग प्रोसेसिंग फीस। देखिए लोन लेते टाइम आप ये चीज़ भूल जाते हैं कि जो बैंक आपको ये लोन दे रहा है वो खुद कितना चार्ज कर रहा है आपको इस लोन देने के लिए। तो आपको प्रॉपर प्रोसेसिंग फीस चेक करनी होती है। जनरली जो प्रोसेसिंग फीस होती है वो 0.5 से 1% के बीच में होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 करोड़ रुपए का होम लोन लिया है तो वहाँ पे जो आपकी प्रोसेसिंग फीस होगी वो 50,000 से 1 लाख रुपए हो सकती है एंड कुछ बैंक्स इस प्रोसेसिंग फीस में और अदर चार्जेस इंक्लूड कर देते हैं और इस अमाउंट को बड़ा बना देते हैं जो आपको लोन लेने से पहले पे करना होता है। एंड मैं यहाँ पे आपको एक बोनस पॉइंट और बताना चाहता हूँ, SBI कभी कभी 0% प्रोसेसिंग फीस के भी होम लोन की फैसिलिटी के ऑफर निकालती रहती है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रॉपर बैंक्स में जाके इंक्वायरी करते रहना है और जो भी अगर ऑफर आता है तो आप उसे ग्रैब कर सकते हैं। तो होम लोन लेने से पहले आपको ये 5 पॉइंट जरूर से चेक करने चाहिए जिससे आप वो मिस्टेक ना करें, आपको अपने लोन की EMI या लोन का अमाउंट बर्डन ना लगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको एक वीडियो कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि हम एक पूरी डिटेल वीडियो बनाएं कि एक होम लोन लेने का पूरा प्रोसेस क्या होता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक के ऊपर भी आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा। एंड अगर आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कीजिए जिससे ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे बिल्कुल मिस ना हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।